कई रोज पहले वकीलों ने, सुप्रीम कोर्ट वकीलों ने धरना किया है, बाकी लोग नहीं कर रहे हैं। अभी बाम साहब के नेतृत्व में होने जा रहा है ऑल इंडिया पैमाने पर। इसमें तमाम लोग अगर मिलके जन आंदोलन नहीं होगा तो इसका अकेले लड़के ये सरकार जो ये क्या नाम है तानाशाही सरकार चल रही है मोदी जी की सरकार, वो मानने वाली नहीं है। वो अपना विशाल एक दंगा बच चुका है ईवीएम के विरोध में। केंद्रीय चुनाव आयोग पर विशाल महामोर्चा होने का आंदोलन चल रहा है। यानी 31 तारीख को पूरा हिंदुस्तान देख पाएगा कि ईवीएम के खिलाफ आप लोग उतर चुके हैं विरोध में, और ये सच्चाई के विरोध में उतर रहे हैं। सच्चाई के विरोध, मतलब ये सच्चाई सामने लाना है, सच्चाई आपको दिखाना है, ये आप चाहते हैं आप लोग? जी, सच्चाई दिखाना चाहते हैं कि कैसे हमारी ऑटो की चोरी होती है। थोड़ी सी अगर हम बैक में जाएं तो आज से हमारी ऑटो की चोरी नहीं हो रही है। भारत जब स्वतंत्र हुआ है ना, तभी से हमारी ऑटो की चोरी हो रही है। पहले हमारा समाज जागरूक नहीं था, बहुजन समाज, तो बूथ पर जाने नहीं दिया जाता था। पहले ही हाथ खड़ा कर दिया जाता था कि चाचा जी, ताऊ जी, आपका वोट डल गया है, आप घर में आराम से जाइए। लेकिन जैसे ही हमारे लोगों ने अपने वोट के महत्व को समझा था, कहा कि नहीं, हम अपना वोट अपने हाथों से देंगे, तो लाठी डंडे का प्रयोग किया गया, बम का प्रयोग किया गया। फिर हमारे लोग जागरूक हुए कि बम बारूद से भी हम डरने वाले नहीं हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी टीम पहुंची है आज सिवान जिला के गोपालगंज अम्बेडकर पार्क में। आपको बता दें कि आज 7 जनवरी है और आज भारत मुक्ति मोर्चा ईवीएम के विरोध में केंद्रीय चुनाव आयोग पर विशाल महामोर्चा का आयोजन किया गया है। हमारे साथ यहाँ के कार्यकर्ता जो भी हैं, सदस्य जो भी हैं, जुड़ चुके हैं। और सबसे बड़ी बात है कि बादशाह राष्ट्रीय मूल निवासी संघ एवं ऑफ शूट संगठन राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा जिला इकाई सिवान, सावित्रीबाई फुले शेख फतिमा जयंती एवं शेख भिखारी शहादत दिवस समारोह का आयोजन किया गया है। इस उपलक्ष्य में भी हमारी टीम यहाँ पहुँची है। उद्घाटनकर्ता हबीबुल्लाह अंसारी आरजेडी प्रखंड अध्यक्ष सिवान सदर के हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हबीबुल्लाह जी, और भी तमाम यहाँ के लोग हैं। आइए बात करते हैं अध्यक्षता की बात करेंगे। मामून हक प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा बिहार और मामन विश्राम राष्ट्रीय अध्यक्ष बादसेफ। निवेदक की बात करेंगे आलोक बाग बादसेफ जिला इकाई सिवान बिहार से हमारी टीम बात करेगी। आइए बात करते हैं सर। आइए, तो सबसे पहले सर कि अभी आप लोग जो ये कार्यक्रम कर रहे हैं तो क्या कुछ कहेंगे? ये कार्यक्रम आपका जागरूकता कार्यक्रम के लिए करके है जी, और इसमें जो है 2 बैनर लगे हुए हैं जी। आज माता सावित्रीबाई फुले की जयंती समारोह, शेख फातिमा की जयंती समारोह और शेख भिखारी अंसारी की शहादत दिवस समारोह है। जी जी, हम बहुजन समाज को जागृत करना चाहते हैं, अपने इतिहास को बताना चाहते हैं कि हमारे पूर्वजों ने किस तरह से संघर्ष करके बहुजन समाज को मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया था, और अंग्रेज़ों के विरुद्ध भी हमारा बहुजन समाज कैसे लड़ा था देश को आज़ाद कराने के लिए। उसके बाद भी बहुजन समाज की दुर्गति हमारे आज़ाद भारत में हो रही है। जब तक कि बहुजन जागेगा नहीं, तब तक के बहुजन का कल्याण नहीं होगा। और ईवीएम हमारे देश के लिए एक अभिशाप है। लोकतंत्र की हत्या की जा रही है ईवीएम के माध्यम से। जी, तो ईवीएम के विरुद्ध में 31 मार्च को जो है विशाल धरना प्रदर्शन है दिल्ली में चुनाव आयोग के समक्ष। उसके प्रति 4 चरणों में हमारा कार्यक्रम है। पहला चरण का कार्यक्रम 5 जनवरी को था हमारा, जो डीएम कार्यालय को ज्ञापन दिया गया है। दूसरा 10 जनवरी को धरना का है। तीसरा 14 जनवरी को है, जिले में प्रदर्शन है। और लास्ट चरण 31 जनवरी को दिल्ली में हम लोग जाएंगे और चुनाव आयोग का घेराव करेंगे जी जी, ताकि ईवीएम से भारत के बहुजनों को अवगत कराया जाए और ईवीएम को भारत की चुनाव से दूर रखा जाए, बैलेट पेपर से चुनाव किया जाए। ईवीएम से हमारे वोटों की चोरी की जाती है, निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता है जी। इसलिए बैलेट पेपर से चुनाव हो, हमारा ये मतलब पूरे आप लोग भारत में मांग कर रहे हैं कि ईवीएम जो है वो कहीं ना कहीं जनता के हित में नहीं है, जनता के हित में, और उससे घोटाले भी हो रहे हैं, चोरी भी हो रही है वोटिंग की। आप लोग चाहते हैं कि बैलेट पेपर से हो, बैलेट पेपर। और जहां आप लोग का ये भी है दावा है कि जहां भी बैलेट पेपर से चुनाव हुआ है वहां पे बीजेपी का हार हुआ है। जी, बैलेट पेपर से होगा तो बीजेपी का हार होगा जी। बीजेपी आज के डेट में ईवीएम से वोट की चोरी कर रही है। हम वोट नहीं देते हैं और जाता है सब बीजेपी के पल्ले। जी जी, तो निश्चित तौर पे आप भारत सरकार से और बिहार सरकार से क्या मांग करेंगे? आज आप लोग भारत मुक्ति मोर्चा का आयोजन कर रहे हैं और जो कार्यक्रम के बारे में बताया आपने, जिले में ये आज 7 जनवरी है और शहादत दिवस भी मना रहे हैं आप लोग और जयंती भी मना रहे हैं, तो क्या भूमिका रहेगी आने वाले समय में? क्या इस पे सरकार सुन पाएगी आपकी बातों को लेकर?
जी सरकार भी सुन पाएगी और हमारे लोग भी जागृत होंगे। जी जब भी किसी देश के नागरिक जागृत हो जाते हैं जी तो वो सत्ता से अपना हक हकूक ले लेते हैं। हमारे लोग भी जागरूक होंगे। हम जन जन को जगाने के लिए ऐसे ही जगह जगह पे जो है सभा कर रहे हैं। लगभग भारत के सभी जिलों में सभा की जा रही जी। है। सावित्रीबाई फुले जयंती मनाई जा रही है। लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि बहुजन समाज जगे, अपने हक अधिकार समझे। भारत में संविधान को ताक पर रख करके शासन किया जा रहा है। जी संवैधानिक दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं समाज में जो है सरकार जो है संविधान को जो है नाम ले रही है, लेकिन संविधान स्थापित कहीं नहीं है। बगल में हमारे साथ अध्यक्ष जी हैं, प्रधान अध्यक्ष जी आरजेडी के हबीबुल्लाह अंसारी जी। आइए सर, क्या कुछ कहेंगे सर? आज जो कार्यक्रम कर रहे हैं, विशाल महामोर्चे का आयोजन कर रहे हैं, भारत मुक्ति मोर्चे का आयोजन कर रहे हैं, साथ ही साथ आप लोग आज ये कार्यक्रम भी कर रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे सर? सबसे पहले हम लोग आज सावित्रीबाई फुले और शेख फातिमा जी की याद में यह कार्यक्रम किया जा रहा है। तो इन्होंने जो काम किया वो शिक्षा के क्षेत्र में किया, और आज हम शिक्षित होते हुए भी देश पर तमाम अत्याचार जो हो रहा है उसको सह रहे हैं, देख रहे हैं। यह कहीं से भी लोकतंत्र प्रजातंत्र के लिए सही नहीं है, ये घातक है। और ईवीएम जिसकी बात आपने की कि सरकार सुनेगी क्या, तो सरकार जब उन्हीं चोरों की है तो हमारी आवाज़ को वो सरकार कैसे सुन पाएगी? उसके लिए हमको आवाज़ बनना पड़ेगा, जनसाधारण को आवाज़ बनना पड़ेगा। और जब जनसाधारण की आवाज़ उनके कान के पर्दों से टकराएगी तो निश्चित रूप से ये बहरी और गूंगी सरकार सुनेगी और सत्ता परिवर्तन होगा। और जब जब आपने जैसा कहा कि बैलेट से चुनाव हो रहा है तो उसमें यह बीजेपी हारती हुई नज़र आ रही है। ये हकीकत है, ये सच्चाई भी है कि हमारे हक और हुकूक को ईवीएम के द्वारा हैक किया जा रहा है और हमको किनारे पर लाया जा रहा है। लेकिन जब यह चुनाव बैलेट से होगा तो यह प्रजातंत्र हमारा बहाल होगा, लोकतंत्र बहाल होगा और हमारा देश मजबूत होगा। तो आइए हमारे साथ बगल में एक और व्यक्ति हैं, थोड़ा सा जानते हैं इनसे। क्या नाम पड़ेगा आपका? और आप लोग जो ये मुक्ति मोर्चे का आयोजन किए हैं, आज यहाँ पे 7 जनवरी है और 2 तरह के कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? जी, नाम तो हमारा गुलाम मोहम्मद रशीद हुआ। हम लोग बाम सेब के बैनर पर एक कार्य कर रहे हैं और बाम सेब का एक ऑफशूट बीम है जिसका नाम बीएमपी बहुजन मुक्ति पार्टी है, जिसका जिला अध्यक्ष हूँ। और साथ में ये जो कार्य किया जा रहा है भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा सावित्रीबाई फुले जयंती, फातिमा शेख जयंती और शेख भिखारी जी की जी पुण्यतिथि। तो इस कार्यक्रम को तो हम लोगों को 3 जनवरी को करना था, लेकिन हमारे कुछ साथी बाहर थे, मौका से नहीं पहुंच पाए, जिसके तहत आज हम लोगों ने इस कार्य को किया और यह जयंती दिवस मनाया। अध्यक्ष की बात करें इमामुल हक आप जी, जी चलते चलते हमारे सीवान वासियों से, बिहार वासियों से क्या अपील करें? क्योंकि आपका जो कार्यक्रम होने वाला है 5 जनवरी को आपने पहला चरण कार्यक्रम कर चुके हैं, दूसरा चरण में 10 जनवरी को करने वाले हैं। तो ये 10 जनवरी 2024 को 567 जिलों में जिला अधिकारी कार्यालय पर धरना होगा, यानी पूरे भारतवर्ष में। अगर भारतवर्ष की बात करेंगे, मतलब पूरे भारत में जितने भी जिला है, यानी पूरे राज्य में, ये पूरे राज्य में 29 राज्य में ये धरना होगा, हर प्रत्येक जिलों में डीएम कार्यालय के सभागार के सामने। तो ये देख सकते हैं दूसरा चरण 10 जनवरी को 2024 को 567 जिलों के जिलाधिकारी कार्यालय पर धरना होना है, निश्चित तौर पर से 3 दिन बाद। और ये बहुत बड़ा मूवमेंट होगा सर, ये बहुत बड़ा मूवमेंट होगा और इसके तहत बहुत बड़ा बदलाव भी हमें देखने को मिलेगा। जी जानते सभी हैं, विरोध सभी नहीं कर पा रहा है। जी जैसे ही कुछ लोग आगे निकलेंगे, पीछे से भारत की जनता जो है ईवीएम के विरुद्ध खड़ी हो जाएगी। हमें ये आशा और विश्वास है कि सब लोग ईवीएम के से ग्रस्त हैं। और 14 जनवरी को 2024 को, यानी फिर 4 दिन बाद 567 जिलों में फिर पुनः मतलब जिलाधिकारी कार्यालय पर रैली प्रदर्शन भी होगा। तो मतलब जिले में आप लोग पूरा घूमेंगे? जिले में, जैसे मैं सिवान जिला में बात करूँ, सिवान जिले में हम लोग, तो आप लोग यहाँ पे डीएम कार्यालय के पास से रैली करेंगे, उसके बाद फिर आप जिले घूमेंगे लोग? जी, पूरा जैसे यहाँ मतलब इकट्ठा होंगे और यहाँ इकट्ठा होकर के हम जिले में रोड शो करेंगे और फिर डीएम के पास जाएंगे, फिर 14 को और 31 को जाएंगे हम लोग दिल्ली। फिर 31 तारीख को आप लोग 21 जनवरी को 2024 को केंद्रीय चुनाव आयोग कार्यालय यानी दिल्ली में, भारत की राजधानी दिल्ली, जहाँ पे चुनाव आयोग कार्यालय के पास आप लोग धरना देंगे।
विशाल प्रदर्शन भी करेंगे, विशाल महामोर्चा करेंगे, तो आपके जो भी टीम है सभी लोग वहाँ पहुँचेंगे। जी, सभी तो लोग वहाँ ये पहुँचेंगे। बड़ा एक कार्यक्रम होने वाला है सर। ये बहुत बड़ा कार्यक्रम जी, ये मतलब समझिए कि विशाल महामोर्चा हो रहा है, भारत मुक्ति मोर्चा। ये भारत मुक्ति मोर्चा का मतलब क्या है? जैसे मैं लिखा है, शिक्षित करो, संगठित करो, संघर्ष करो। ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का मतलब उनका स्लोगन था, वो बताइए सर। जी, बाबा साहब ने कहा था कि बहुजन समाज जब तक शिक्षित नहीं होता है, संगठित नहीं होता है, तब तक बहुजन समाज का जो है समाधान नहीं होगा। आज बहुजन समाज जो है शिक्षित तो हो चुका है, संगठित नहीं हुआ है। संगठित करने का प्रयास किया जा रहा है, और जिस दिन संगठित हो जाएगा उस दिन जो है हम संघर्ष के लिए रोड पर उतरेंगे। आज पहली बार एक ऐसा कार्यक्रम 31 जनवरी को होने जा रहा है जिसमें भारत के सभी राज्यों से लगभग लोग पहुंचेंगे ईवीएम के विरुद्ध, और ये पूरा भारत देखेगा इस दिन। यानी विशाल एक डंका बज चुका है ईवीएम के विरोध में। केंद्रीय चुनाव आयोग पर विशाल महामोर्चा होने का आंदोलन चल रहा है। यानी 31 तारीख को पूरा भारत, पूरा हिंदुस्तान देख पाएगा कि ईवीएम के खिलाफ आप लोग उतर चुके हैं विरोध में, और ये सच्चाई के विरोध में उतर रहे हैं। सच्चाई के विरुद्ध, मतलब ये सच्चाई सामने लाना है, सच्चाई आपको दिखाना है, ये आप चाहते हैं आप लोग। जी, सच्चाई दिखाना चाहते हैं कि कैसे हमारी ऑटो की चोरी होती है। हाँ। थोड़ी सी अगर हम बैक में जाएं तो आज से हमारी ऑटो की चोरी नहीं हो रही है। भारत जब स्वतंत्र हुआ है ना, तभी से हमारी ऑटो की चोरी हो रही है। पहले हमारा समाज जागरूक नहीं था, बहुजन समाज, तो बूथ पर जाने नहीं दिया जाता था। पहले ही हाथ खड़ा कर दिया जाता था कि चाचा जी, ताऊ जी, आपका वोट डल गया है, आप घर में आराम से जाइए। लेकिन जैसे ही हमारे लोगों ने अपने वोट के महत्व को समझा था, कहा कि नहीं, हम अपना वोट अपने हाथों से देंगे, तो लाठी डंडे का प्रयोग किया गया, बम का प्रयोग किया गया। फिर हमारे लोग जागरूक हुए कि बम बारूद से भी हम डरने वाले नहीं हैं, इसके बावजूद भी हम अपना वोट अपने हाथों से देंगे। बम के विरोध में बम, लाठी के विरोध में लाठी भी चला, ये भी दृश्य आप लोगों ने देखा होगा। तो भारत मुक्ति मोर्चा एक मंच है या मतलब एक राजनीतिक पार्टी है? भारत मुक्ति मोर्चा एक सामाजिक संगठन है। तो जैसे कि बात करेंगे सर, जैसे आप बहुत सारे लोग और भी जुड़े हुए हैं, जैसे अंसारी जी, ये आरजेडी से बिलोंग करते हैं, प्रखंड अध्यक्ष हैं। आप प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा के हैं, इमामुल हक जी। तो आपका मतलब गाँव, जिला सब यही सिवानी है? जी, हमारा गांव, जिला दोनों सिवानी है। तो हम बता रहे थे थोड़ी सी कि कैसे हमारे ऑटो की हमेशा से चोरी होते आया है। तो बम बारूद से हमारे ऑटो को छीना गया, चोरी किया गया, ज़बरदस्ती बूथ को कैप्चर किया गया। जब उसका हमने विरोध किया तब ईवीएम लेकर के आया गया कि अब पैसे से ऑटो की खरीद बिक्री होने लगी। इसका भी विरोध हमने किया कि अब हम पैसे से अपना वोट नहीं बेचेंगे। बहुजन समाज जागरूक हुआ, तब जो है जन जन को खरीदने से अच्छा हुआ कि आज एक इंजीनियर खरीदा जा रहा है और ऑटो की हैकिंग की जा रही है। इस ऑटो की हैकिंग को बचाने के लिए हम ईवीएम के विरुद्ध जो है विशाल धरना प्रदर्शन जो है कर रहे हैं, और अंतिम चरण में दिल्ली में भी धरना प्रदर्शन करेंगे। आइए सबको आइए। तो देखिए हमारी टीम पहुंची है आज सीवान शहर के गोपालगंज मोड़ पे अम्बेडकर पार्क में। देखिए हमारी टीम का मूर्ति यहीं पे है, और भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की के सभी विचारधारा पे बिलोंग करते हैं और उनको मानते हैं। आज हम कह सकते हैं शिक्षित अपने आप को करो, संगठित अपने आप को करो, संघर्ष करो, तभी जिंदगी में आप सफल हो सकते हैं। आज जो बता दें आपको कि भारत मुक्ति मोर्चा का आयोजन किया गया है ईवीएम के विरोध में। विशाल केंद्रीय चुनाव आयोग के तत्वाधान में वहाँ पे उनके कार्यालय पे विशाल मोर्चा का आयोजन होगा 31 जनवरी को, और 10 जनवरी को, 14 जनवरी को, 14 जनवरी को तो एक रैली निकलेगा, 10 जनवरी को धरना होगा जो जिला कार्यालय अधिकारी के पास। हम देख सकते हैं कि तमाम यहाँ पे लोग पहुँच कर इस कार्यक्रम में निभा रहे अपनी बातों को। और एक और बात है कि आज बात सिर्फ राष्ट्रीय मूल निवासी संघ एवं ऑफशूट संगठन का भी इसका उजागर किया गया है। सावित्री बाई फुले, शेख फातिमा जयंती एवं शेख बिगारी साहब दिवस का आयोजन किया गया है। हम जानेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो बाप से है वो भी आगमन उनका होने वाला है दिल्ली में, और पटना में कभी होगा? पटना जिला स्तर पर होगा, राज्य स्तर पर प्रोग्राम नहीं है, जिला स्तर पर है और राष्ट्रीय स्तर का प्रोग्राम। राष्ट्रीय जिला स्तर पर, फिर राष्ट्रीय। तो उस दिन आप लोग जाएंगे? सबको हम लोग जाएंगे, सबको जा रहे हैं आप लोग? पूरा लोग जाएंगे? सीवान से कितने लोग जा सकते हैं? मतलब सीवान से कितने लोग जाएंगे अभी टिकट कन्फर्म नहीं हुआ है। मतलब आज जागृति के लिए हम लोग यहाँ 200, 400, 300, 200 हाँ जा सकते हैं। हाँ, जा सकते हैं। चलिए कोशिश करेंगे कि अगर हमारी टीम अगर दिल्ली अगर पहुंचेगी तो जरूर आपसे मुलाकात करेंगे और हम लोग दिखाएंगे। और 10 तारीख को, 14 तारीख को हम जो बहुत तमाम मीडिया से आग्रह करेंगे, जो भी मीडिया है प्लीज़ आप इस खबर को दिखाएं। अगर कोई वीडियो लेना चाहते हैं तो हमसे ले सकते हैं, और इस मैसेज को पूरा आप देश दुनिया में पहुंचाएं ताकि इनकी बातों को, इनकी सच्चाई को पूरी दुनिया जान सके। हम देख रहे हैं सच न्यूज़ प्राइम इंडिया कंपनी प्रमोशन में मंजीत कुमार जो लाइव कवरेज भी दिखा रही है हमारी टीम। अपना नाम बता दीजिए।
डॉक्टर सुनील कुमार। जी, आप सर डॉक्टर साहब में क्या कुछ कहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे कि भारत मुक्ति मोर्चा जो है ईवीएम के विरोध में चुनाव आयोग पर जो क्लेम कर रहा है कि ईवीएम के आप लोग संगठन में है? जी संगठन में है, चलिए। ईवीएम से हैकिंग किया जा रहा है। ये देश को जानना चाहिए, देश जान चुका है, लेकिन चुनाव आयोग फिर भी मनमानी कर रहा है। चलिए, तो हम लोग जन जन तक इस यानी बात चुनाव आयोग के खिलाफ आप लोग महामोर्चा करना है सर। जी, चलिए, जी। अपना नाम बता दी, कहाँ से बनी? अपना नाम बताइए। नाम मंगल सिंह बौद्ध। आपन नाम बता दी। गुलाम मोहम्मद रशीद। आप अध्यक्ष हैं? भारत मुक्ति मोर्चा के वाम सेव के आफसूट संगठन बीएमपी बहुजन मुक्ति पार्टी उसका जिला अध्यक्ष। चलिए, अपना नाम बता दी। परवाना शिवानी। और गाना गाओ तनी, बस हम चाहें तनी वीडियो लंबा होता, मात्र 30 सेकंड में तनी गाना गाए, मतलब जो गाते नहीं है वो बस गा दे 3 सेकंड के लिए, बस 2 लाइन गा दे, 2 लाइन बस 2 लाइन। वतन की जो हालत सुनाने लगेंगे हाँ। तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। वाह। अगर भीड़ में खो गई आदमियत इसे ढूंढने में जमाने लगेंगे। ये ईवीएम से चोरी जो किया जा रहा है, हमारे देश से लग रहा था कि अंग्रेज नहीं भागेंगे, हाँ। लेकिन हम लोग की एकता के सामने अंग्रेज नहीं टिक पाए। इसी तरह से ईवीएम के चोरी करने वाले एक दिन भागेंगे और हम लोग सत्ता पर काबिज होंगे। चलिए, धन्यवाद। चलिए, अपना नाम बता दीजिए। परवाना शिवानी। परवाना शिवानी जी। चलिए, अध्यक्ष जी हैं, राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा बिहार के, जो इमामुल हक सर है, और उदाहरणकर्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो अभिबुला अंसारी जी है, आरजेडी के प्रखंड अध्यक्ष हैं सिवान सदर से, और बगल में मान्य श्री। और आपका नाम बता दीजिए। कलीमुल्ला अंसारी, हाँ कनाडा बैंक से रिटायर पेंशनर है। जी जी। चलिए, आप अपना नाम बता दीजिए। चलिए, अपन नाम बता दीजिए। हाँ लो, अपन नाम बताइए। महादेव माझी। अपन नाम बताइए। आप बताइए। अब्दुल हमीद मोहम्मद ताजुद्दीन। चलिए। आपने देखा ना जी जी ये जो इलेक्शन हुआ पाँच स्टेट में, जी जी। 2 तरह का ये हुआ। ये जो कर्मचारी होते हैं हाँ वो बैलेट से वोट देते हैं इलेक्शन के पहले ही। हाँ। उसको बोला जाता है, ये क्या बोलते हैं उसको, ये वीवीपैट। ना बैलेट नहीं, ये बैलेट पेपर से जो लोग वोट दिए, हाँ 199 बूथ पर हाँ कांग्रेस जीत रही थी। हाँ जब बैलेट से जो कर्मचारी वोट दिए थे, हाँ तो उसमें भाजपा को भी वोट मिला था, इंडिपेंडेंट को भी वोट मिला था, लेकिन 199 में बूथ पर कांग्रेस जीत रही थी। और वही जब ईवीएम खुला तो उसका रेशियो कैसे बदल गया कि सब जगह ये जीत गई। सीधी सी बात है कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है। जब आप हमारे मोबाइल से आपका हमारा नंबर, अकाउंट नंबर मालूम हो, तो आप हमारे अकाउंट से पैसा निकाल सकते हैं। तो ईवीएम का ये इधर उधर नहीं किया जा सकता है। सीधी सी बात है, ये हो रहा है और इसके खिलाफ तमाम पार्टियां अलग अलग बयान दे रही हैं, खड़गे से लेकर नीतीश कुमार और दूसरे लोग, राहुल गांधी, लेकिन आंदोलन करने के लिए कोई तैयार नहीं है। कई रोज पहले वकीलों ने, सुप्रीम कोर्ट वकीलों ने धरना किया है, बाकी लोग नहीं कर रहे हैं। अभी वाम सेव के नेतृत्व में होने जा रहा है ऑल इंडिया पैमाने पर। इसमें तमाम लोग अगर मिलके जन आंदोलन नहीं होगा तो इसका अकेले लड़के ये सरकार जो ये क्या नाम है, तानाशाही सरकार चल रही है, मोदी जी की सरकार, वो मानने वाली नहीं है। वो अपना ये धंधा किसी तरह से, और उसके बाद भी डरी हुई है। ये से फोर्स से रिटायर हुए आदमी जो छुट्टी में जा रहा है, उसको निर्देश दिया गया है कि सरकार ने जो उपलब्धियां हासिल की हैं उसको जाके आपको प्रचार करना है। डीएम से लेके वीडियो तक तमाम ये के अब ये नौकरशाहों को बोल दिया गया है कि आपको 1 महीना नवंबर के किसी तारीख से लेकर जनवरी तक ये, और उसके बाद भी इससे भी सफल होने का तो उसको नहीं लग रहा है। तो ये राम जन्मभूमि के नाम पर वो जो मंदिर बना है उसका 22 तारीख को उद्घाटन करके पूरा मीडिया, मोदी मीडिया उसका प्रचार कर रही है। और वो हिंदू मुस्लिम करके जात पात में बांटकर ये सरकार जीतना चाहती है। एक तरफ ईवीएम, दूसरी तरफ हिंदू मुस्लिम करके जीतना चाहती है। और इसको सूझबूझ के लोगों को आगे आना पड़ेगा, तभी ये इस सरकार को, मतलब हिटलरशाही सरकार को हम हटा सकते हैं, जो अडानी और अंबानी के लिए काम कर रहा है, देश के खट के मजदूर और किसानों के लिए नहीं काम कर रहा है। इसके लिए तमाम लोगों को, सूझबूझ के लोगों को, बुद्धिजीवी लोगों को, तमाम पार्टियों को मिलकर जन आंदोलन करना पड़ेगा। यही एक रास्ता है।
वरना ये सरकार इसी तरह चलती रहेगी। और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिन में सब लोग एक होंगे, जैसे कि इंडिया गठबंधन बना है। अगर ये सही ढंग से चला तो उससे डरी हुई है और इसीलिए ये हथकंडा वापस कर रही है। आगे के दिनों में लड़के ही फतह हुआ है और लड़के ही फतह होगा। इन्हीं लफ्ज़ों के साथ आपके चैनल को शुक्रिया अदा करते हुए अपनी बात। तो देखिए, आज हम चाहेंगे वीडियो शेयर करें, जितना हो सके उतना आप लोग लाइक करें, कमेंट करें, अपनी बातों को रखें और इस वीडियो को प्लीज़ शेयर करें ताकि पूरी दुनिया में ये मैसेज आ सके, पूरी कौम में ये मैसेज आ सके और इस मैसेज को आप लोग फैलाएं ताकि आपकी सच्चाई आपके सामने आए और सब ये देख सकें। धन्यवाद। फोटो ले लीजिए। हाँ।